नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म रेला में। तो हमने पिछली क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म किया था, साम्यावस्था। वो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का भौतिक रसायन का एक यूनिट था। आज हम एक नया यूनिट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर कर चुके हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। एक था हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल की स्टडी करते थे। दूसरा हमारा जो यूनिट था वो था हाइड्रोकार्बन, जहां हमने एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इन सभी की प्रॉपर्टी, इनका प्रिपरेशन देखा था। तीसरा यूनिट जो हमने पढ़ा था दोस्तों वो था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जिसमें हमने एल्केन के ही एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह एक हैलोजन लगाया था। एक्स मतलब हैलोजन, हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, हैलोजन लगा रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स वर दी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हेलो एल्केन हमारे एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव थे। और उसी चैप्टर में हमने हेलो अरीन्स भी पढ़ा था कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके अगर उसकी जगह हैलोजन लगा दिया जाए तो वो हेलो अरीन होता है। इस यूनिट में हमने इनका प्रिपरेशन, इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी संरचना कैसे की जाती है, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और इसके बाद जो चौथा यूनिट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा था वो था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में इसी एल्केन की जगह हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन हटा करके OH जोड़ दिया था, तो वो बन गया था अल्कोहल। और सेम काम हमने बेंजीन के साथ किया था तो बन गया था फिनॉल। और एक हमने पढ़ा था ईथर। तो ऐसे हमने 3 टाइप के कंपाउंड्स पढ़े थे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। आज हम एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 3 फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। एक है आपका एल्डिहाइड जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। एक होता है कीटोन जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। और कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। यानी कि आप देख पा रहे हैं तीनों में ये चीज कॉमन है, CO यहां भी है। अगर मैं इसको भी एक्सपैंड करके लिखूंगा तो आप देखेंगे कि इसको हम CHO कुछ ऐसा लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं तीनों में ये वाली चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है। तो हम इस यूनिट में इसी ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल यानी कि भौतिक गुण भी देखेंगे उनके, और उनके रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं, कार्बोनिल कार्बन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक है। तो एल्डिहाइड आता है, एक कीटोन आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ये तीनों में ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप आप देख पा रहे हैं एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 और डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हुए हैं, डिराइव्ड हैं, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कहते हैं। और वो नीचे आप 4 देख पा रहे हैं, जिसमें एक आप देख पा रहे हैं कि OH यहां से रिमूव हुआ है, उसकी जगह हैलोजन ने ले ली है, तो इसे हम कहते हैं एसिल क्लोराइड। ये कहलाता है हमारा एसिल या फिर एसिड क्लोराइड। इसको हम कहते हैं एसिल या एसिड क्लोराइड। ठीक है। वही अगर इस OH की जगह NH2 ने ले ली है तो ये कहलाता है हमारा अमाइड, इसको हम अमाइड कहते हैं। अगर OH की जगह OR डैश ने ले ली है तो इसे हम कहते हैं एस्टर। और OH की जगह अगर इस ग्रुप ने ले ली है तो इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ये चारों ही ग्रुप जो नीचे के आप देख पा रहे हैं ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हुए हैं। उनका बस OH हटा के अलग अलग ग्रुप लगाया गया है और हमें 4 अलग अलग कंपाउंड्स, 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमें मिल जाते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में मेजरली डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तीनों में C डबल बॉन्ड O मौजूद है,
पर एल्डिहाइड में एक तरफ H भी रहता है, तो एक्चुअली में एल्डिहाइड ग्रुप पूरा का पूरा CHO होता है, ठीक है। तो कार्बन की 3 बॉन्ड पहले से बनी हुई है, एक H के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन की सिर्फ एक ही बॉन्ड बची हुई है, उसकी जगह या तो कोई अल्किल ग्रुप ले सकता है या फिर इसकी जगह हाइड्रोजन भी आ सकता है। इस हिसाब से सबसे पहला मेंबर जो एल्डिहाइड का बनेगा वो हो जाएगा HCHO। H अगर मैं यहां लगाता हूं तो सबसे पहला मेंबर हो जाएगा HCHO, जिसको हम कहते हैं मीथेनल। मीथेनल क्यों बोल रहे हैं, हम नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक कार्बन के लिए मिथ लगता है और ये एल्केन का ही डेरिवेटिव होता है, तो एन लगा, एन का ई हटाया हमने और इसका फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या होता है दोस्तों, अल, तो नाम पड़ गया मीथेनल। अब आप इसी में ही CH2 ऐड करते जाइए। याद करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक फैमिली जिसमें अलग अलग मेंबर के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का फासला होता है। तो आप यहां पे CH2 ऐड कर देंगे तो आपको अगला मेंबर मिल जाएगा CH3CHO। आप CH2 और ऐड कर दीजिए तो CH3 CH2 CHO एंड सो ऑन। आपको ये पूरी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स मिलते जाएंगे और इनके नाम हो जाएंगे इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड होता है। ऊपर दोस्तों साफ लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एंड अ हाइड्रोजन एटम। कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हो सकता है। While in the ketone it is bonded to 2 कार्बन एटम। कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन एटम होते हैं। अगर ऐसा है तो वो कीटोन हो जाएगा। यहां पर एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई कार्बन होगा। ऐसे दोस्तों हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो साफ दिख रहा है कि यहां पे OH होना जरूरी है। यहां पे हमारा R भी आ सकता है या यहां पर H भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली पहला मेंबर HCOOH हो जाएगा, अगला मेंबर CH3COOH हो जाएगा। अब आप बस CH2 ऐड करते चलिए, आपको अगले अगले मेंबर्स उस फैमिली के मिलते जाएंगे, ठीक है। कीटोन की बात करेंगे दोस्तों, तो कीटोन में दोनों तरफ ही कार्बन होना चाहिए, यहां पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO आ जाएगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कीटोन में दोनों तरफ कार्बन ही होने चाहिए। अब अगर दोनों तरफ कार्बन है तो इसका पहला मेंबर कैसा होगा, इसका पहला मेंबर कौन होने वाला है, इसका पहला मेंबर होगा 3 कार्बन का, जो कि हो जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसका पहला मेंबर हो जाएगा, ये हमारा कीटोन का पहला मेंबर है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे अपन इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जब हम इनका प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैं ये चारों को भी आपको बनाना बताऊंगा कि ये चारों कैसे बनते हैं। बट अभी के लिए आप चारों के लिए बस ये समझिए कि ये चारों इससे डिराइव हुए हैं। OH की जगह हैलोजन ने ली है, OH की जगह NH2 ने ली है, OH की जगह OR यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप ने ली है, एल्कोक्सी ग्रुप ने ली है, और OH की जगह यहां पे इस ग्रुप ने ली है। इसको दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा टाइप का है ये कि RCOOH ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, और ऐसा ही एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लीजिए और दोनों में से मिलाकर के वाटर को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसके नाम में एनहाइड्राइड है तो वाटर का रिमूवल किया हमने। अब जो बच गया है वही आपको ये दिखेगा, RCO RCO RCO, ये रहा एक RCO और दोनों के बीच में एक O कॉमन हो जाएगा जो कि ये वाला O है। तो ये होता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये चारों ही मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव्ड है। कार्बोनिल ग्रुप compounds in which carbon of carbonyl group is bonded to the carbon or hydrogen and oxygen of hydroxyl moiety are known as carboxylic acid। यानी कि एक तरफ OH है और एक तरफ R या H आ जाएगा, उसे हम carboxylic acid कहेंगे। While in compounds where carbon is attached to carbon or hydrogen and nitrogen moiety NH2 और 2 हैलोजन आर कॉल्ड अमाइड्स, इसको हमने अमाइड कहा है और इसको हमने एसिल हालाइड कहा है। और वैसे ही एस्टर एंड एनहाइड्राइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनफैक्ट चारों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे चैप्टर का, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के सभी फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे देख लिए। देखा जाए तो यहाँ पे कुल 7 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल क्लोराइड, अमाइड, एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। ये सातों की सातों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बोले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये हमारा है नॉमेनक्लेचर कि हम अपने कंपाउंड्स को कैसे नेमिंग करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग हम कैसे करेंगे।
तो दोस्तों दो तरीके के नॉमेनक्लेचर होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आईयूपीएसी, ये हम देख चुके हैं। कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एल्डिहाइड का पूरा वर्ड यूज करते हैं। कॉमन नेम में आप देख पा रहे हैं इनके हर नाम में एल्डिहाइड वर्ड यूज किया गया है, जबकि आईयूपीएसी नेम में हम एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एक सफिक्स लगाते हैं जिसका नाम होता है अल। तो इथेनल, मीथेनल, प्रोपेनल, ऐसे हमारे कंपाउंड्स के नाम होते हैं, ठीक है। और जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं ये CH3CHO, इसका नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। दो कार्बन यूज कर रहे हैं अपन, तो एसिड वर्ड यूज कर रहे हैं और ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ये इसका कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनल। ऐसी दोस्तों बेंजल्डिहाइड है, हालांकि बेंजल्डिहाइड को भी आईयूपीएसी ने आईयूपीएसी कंसिडर किया है, तो ये कॉमन नेम भी हो सकता है और ये हमारा आईयूपीएसी नेम भी हो सकता है। यहां की बात करेंगे दोस्तों तो हम आईयूपीएसी नेम में 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, जबकि हमारे कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा की नंबरिंग होती है। तो अल्फा कार्बन वो कहलाएगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो आप यहां पर देखेंगे कि बीटा कार्बन पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो बीटा ब्रोमो हो जाएगा। बाकी आपका 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटर एल्डिहाइड आपका नाम हो जाएगा। 1 2 3 4, उस कार्बन को भी काउंट करना है जो आपका CHO वाला कार्बन है, ठीक है। तो यहां पूरा उसका नियम लिखा हुआ है कि हम एंडिंग का रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड से, ठीक है। और उसमें हम ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा का यूज करते हैं अगर मुझे कार्बन की नंबरिंग करनी है तो, ब्रांचेस को बताना है तो, ठीक है। तो यही उसके नियम यहां पर भी लिखे हुए हैं हिंदी में। कीटोन के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो कीटोन के लिए भी अल्फा बीटा जैसा हमने वहां यूज किया था, यहां भी हम वही यूज करेंगे। द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर डिराइव्ड नेमिंग 2 अल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप। हम एक साथ उन अल्किल ग्रुप का नाम लेंगे और आखिरी में कीटोन वर्ड यूज करेंगे। द लोकेशन, और लोकेशन के लिए दोस्तों हम अल्फा अल्फा डैश यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तो आप एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को अल्फा डैश बोल देंगे, फिर उधर वाले को बीटा और इधर वाले को बीटा डैश बोल देंगे। मतलब कार्बन आपका कुछ ऐसा है, तो ये दोनों ही कहलाएंगे, ये दोनों ही कार्बन कहलाएंगे अल्फा। तो एक को आप अल्फा बोल देंगे, एक को आप अल्फा डैश बोल देंगे, इसको आप बीटा बोल देंगे तो इसको आप बीटा डैश बोल देंगे, इस वाले कार्बन को बीटा डैश बोल देंगे। तो वही वहां पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सम कीटोन्स हैव हिस्टोरिकल कॉमन नेम, कुछ के कॉमन नेम हिस्टोरिकल है, जैसे कि इसका ऐसे नाम होना चाहिए था मिथिल मिथिल, तो आप 2 बार मिथिल मिथिल नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे डाई मिथिल कीटोन बोलेंगे, डाई मिथिल कीटोन। और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। ऐसे ही इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनॉन, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोफिनॉन, और ये होता है आपका बेंजोफिनॉन। एक तरफ बेंजीन है तो बेंजो, और एक तरफ फिनॉन, बेंजोफिनॉन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्किल फिनिल कीटोन्स आर यूजुअली नेम बाय एडिंग द नेम ऑफ एसिल ग्रुप एज प्रीफिक्स टू द वर्ड फिनॉन। जैसे हमने यहां यूज किया है एसिटोफिनॉन, हमने जैसे यहां यूज किया है बेंजोफिनॉन। वरना हमारे कीटोन का कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, पहले अल्किल के नाम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये एक कीटोन है CH3CO C2H5, इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है दोस्तों, तो ये इथिल होता है, ये मिथिल होता है। अल्फाबेटिकली इथिल पहले आएगा, मिथिल बाद में आएगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने ईथर में नेमिंग किया था। ईथर भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का था, बस बीच में ऑक्सीजन था और आजू बाजू हमारे अल्किल ग्रुप हुआ करते थे, तो उनका नाम भी हम ऐसे लिखते थे, दोनों का नाम अल्किल पहले फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। इनका आईयूपीएसी नेम में अपन इनको ओन लगाते हैं, सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे आईयूपीएसी नेम में, ठीक है। ये हमारा कॉमन नेम हुआ। आईयूपीएसी नेम में दोस्तों एल्डिहाइड में लास्ट में अल लग जाता है। कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल, 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया इथेनल। यहां पर लॉन्ग चेन है कार्बन की, जहां पर 2 ब्रांचेस भी है मिथिल और ब्रोमीन, और CHO यहां पे, तो दोस्तों हम नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे। ये आपका नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो दोस्तों हमारा नाम होने वाला है हेप्टेनल, बट उसके अलावा 3rd और 4th नंबर पे मिथिल और ब्रोमीन लगा हुआ है। हमें पता है B कम्स फर्स्ट, M कम्स लेटर, तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे, मिथिल को बाद में लिखेंगे। अकॉर्डिंगली नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथिल हेप्टेनल। वैसे अगर यहां पे देखेंगे दोस्तों ये हमारा कीटोन है, डबल बॉन्ड O देख के पहचानना है कि ये कीटोन है, लेकिन बाकी दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे कार्बन लगे हुए, तो ये कीटोन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। 5 कार्बन है इस रिंग में, तो पेंटेनॉन होने वाला है। नंबरिंग हम यहां से चालू करेंगे क्योंकि यहां हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 3 पे मिथिल है
और वो खुद क्या है, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन। ऐसी दोस्तों ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेनल होगा बट डबल बॉन्ड भी है, तो पेंट डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 2 नंबर पे, तो पेंट 2 इन 1 अल इसका नाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही हमारा जो लास्ट कंपाउंड आप देख पा रहे हैं वो कीटोन है, जिसमें कीटोनिक कार्बन जो है, कीटोनिक कार्बन जो है दोस्तों वो कहां लगा हुआ है, ध्यान देंगे, वो हमारे बेंजीन रिंग में डायरेक्टली यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके साथ है वो, तो आप नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। ये दोस्तों हमारा पेरेंट होने वाला है और ये होने वाला है ब्रांच। तो 1 पे फिनिल है और वो खुद क्या है, 3 कार्बन है, तो 1 पे फिनिल और खुद क्या है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेनॉन आ जाएगा, जहां पे 1 पे क्या है, फिनिल है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। आप इसको अगर रूल पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड के लिए ई हटा करके हम अल लगाते हैं और कीटोन में ई हटा करके हम ओन लगाते हैं। और ब्रांचिंग के लिए दोस्तों हम यहाँ पे नंबरिंग यूज करते हैं 1 2 3 4। हम कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा यूज कर रहे थे, यहां हम यूज करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे इनका हम नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और कंपाउंड्स आप इसका नाम देख लीजिए, इसमें दोनों ग्रुप मौजूद है, कीटोन भी है और हमारा एल्डिहाइड भी है। हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ते वक्त दोस्तों ये देखा था कि अगर एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो हम उनका ऑर्डर देखते हैं, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, दूसरा अपने आप क्या बन जाता है, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट, और उसका हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन में दोस्तों एल्डिहाइड का प्रेफरेंस जो होता है वो कीटोन से ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का प्रेफरेंस कीटोन से ज्यादा होता है। और कीटोन के लिए हम सफिक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो, ऑक्सो। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेनल तो आने वाला है, और थर्ड नंबर पे ऑक्सो ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 ऑक्सो पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको देखते हैं, यहां पे तो दोनों तरफ हमारे बीच में आपका कीटोनिक ग्रुप ही है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन होने वाला है, वो भी थर्ड नंबर पे, तो पेंटेन 3 ओन लिखेंगे। इधर से चालू करिए या इधर से चालू करिए, बीच वाले कार्बन को 3 मिलने वाला है और आजू बाजू वालों को 2 और 4 मिलेगा। ठीक है, आप कहीं से भी नंबरिंग चालू करिए, तो 2 4 डाइमिथिल पेंटेन 3 ओन इसका नाम होने वाला है। ठीक है, ये इतना ये नहीं रहता तो दोस्तों हम इसको बेंजल्डिहाइड बोलते। अब क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड हो गया है और ये हमारा ज्यादा प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और यहां पर हमारे पास 3 एल्डिहाइडिक ग्रुप है, पर तीनों एक चेन में नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी 2 को एक चेन में रख के तीसरे को ब्रांच नहीं कर सकते, हमको तीनों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, इसलिए हम तीनों को ही छोड़ देंगे, क्योंकि तीनों को एक साथ तो स्ट्रेट चेन में ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तीनों को ही छोड़ देंगे। यहां नोट में लिखा भी है दोस्तों, टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट टू ऑल द एल्डिहाइडिक ग्रुप द कंपाउंड इज नेम्ड एज शोन अबव। हम तीनों को ब्रांच बना लेंगे, तो प्रोपेन पे 1 2 और 3 तीनों जगह पे कार्ब एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसलिए हमने यहां पे कार्ब एल्डिहाइड वर्ड यूज किया है, क्योंकि हमने इनके कार्बन को काउंट ही नहीं किया है, इसलिए यहां पे ट्राई कार्ब एल्डिहाइड पूरा लिखाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे। एल्डिहाइड हम तब लिखते हैं जब इसके कार्बन को हम काउंट करते हैं अपने रिंग में, ये इनके कार्बन को तो हम काउंट कर नहीं पा रहे हैं, तो हम उन तीनों के लिए कार्ब एल्डिहाइड वर्ड का यूज करेंगे। 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड हमारा नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 ही होते ना, ये नहीं होता, तो हम पांचों को एक साथ लिख करके पेंटेन लिखते और 1 और 5 डाई अल लिख देते, पेंटेन 1,5 डाई अल, पर क्योंकि तीसरा भी है और तीनों की जो वैल्यू है वो एक जैसी होती है, तो हम तीनों को या तो रखेंगे अपने मेन चेन में या तो तीनों को हटा देंगे। तो मेन चेन में तीनों को नहीं रख पा रहे हैं तो तीनों को हटा देते हैं, तीनों को ब्रांच बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये और एक टेबल मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आप इसको भी देख करके और IUPAC नेम समझ सकते हैं। मिथेनल, इथेनल, ये आपका 2 मिथिल प्रोपेनल हो जाएगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल है ये, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका आपका ये साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पर एल्डिहाइड है तो कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा, और 1 2 3 नंबर पे मिथिल लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ये आपका
बीच में आपका CHO ये दिया हुआ है, मतलब मिथॉक्सी है यहाँ पर, OCH3 जो है ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, वो भी सेकेंड कार्बन पे, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल हो जाएगा, ये आपका पेंटेनल हो जाएगा स्ट्रेट चेन वाला। ये प्रॉप 1 2 सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो प्रॉप 2 इन 1 अल हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप ये और नाम देख सकते हैं, इस टेबल को रेफर कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके हम स्ट्रक्चर में आते हैं कि हमारा कार्बोनिल कार्बन कैसा स्ट्रक्चर में होता है क्या कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो दोस्तों कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्डेड है और दोनों यहाँ पर ऐसे ग्रुप मौजूद है, आप देख पा रहे हैं ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार है, ट्राइगोनल प्लेनार है, और ये जो कार्बन होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। आप देख पा रहे हैं प्लेनार ज्योमेट्री है, इसलिए प्लेन में ये बना हुआ है आपका कार्बन, और जो दो बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ और दो कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, ये तीनों एक ही प्लेन में है बॉन्ड, जिसका एंगल होता है 120 डिग्री। तो हमारा ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है हमारा, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहां पर थोड़ा बहुत रेजोनेंस भी हो सकता है, कैसे रेजोनेंस, रेजोनेंस बोल लीजिए या फिर इस ऑक्सीजन की पोलैरिटी बोल लीजिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगी और ये कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। इसलिए कार्बन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है। तो हम यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे दोस्तों। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और वो क्यों शो करते हैं हम यहां पर देख पा रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन को मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन रेडी है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, न्यूक्लियोफाइल आकर के हमारे कार्बन पर ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये बात होगी इसके स्ट्रक्चर की। आगे हम बात करने वाले हैं इनके प्रिपरेशन की, बट उसके पहले नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे, फिर हम जाएंगे इनके संरचना में, यानी कि इनके प्रिपरेशन में। एक एक करके हम सारे मेथड्स के प्रिपरेशन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, यानी कि इनका हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें अल्फा मिथॉक्सी, अल्फा आ गया मतलब दोस्तों ये कॉमन नेम लिखा हुआ है, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियन एल्डिहाइड। प्रोपियन एल्डिहाइड मतलब ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड होने वाला है, तो ये मैं पहला यहां बना देता हूं। 3 कार्बन का एल्डिहाइड है दोस्तों, ये हमारा 3 कार्बन, जिसमें एक कार्बन हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोपेनल या प्रोपेन एल्डिहाइड बन चुका है। उसमें सेकेंड नंबर अल्फा मतलब इधर से सेकेंड नंबर पे, क्योंकि ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, उससे पहला जो कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं। तो यहां पे दोस्तों एक मिथॉक्सी यानी कि OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा उसका स्ट्रक्चर हो गया। बाकी जगह हम हाइड्रोजन भर देंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा और यहां पे तो एक ही की जगह है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कई बार ये OCH3 को ना OMe भी लिखा रहता है, तो Me स्टैंड्स फॉर मिथिल, तो Me का मतलब मिथिल होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की। तो सेकेंड आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ब्यूटेनल पहले बना लेते हैं, ब्यूटेनल के लिए 4 कार्बन लगाएंगे और आखिरी वाले कार्बन को एल्डिहाइडिक बना देंगे, और थर्ड पे हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं तो नंबरिंग यहीं से चालू होगी 1 2 3। यहां पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है और बाकी जगह हम हाइड्रोजन फिल कर देंगे, यहां पे 3, यहां पर 1 और यहां पर आ जाएंगे 2। तो ये हमारा सेकेंड वाले का स्ट्रक्चर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। यहां भी दोस्तों हाइड्रोक्सी ग्रुप है, साइक्लोपेंटेन बोल रहा है, तो पहले हम साइक्लोपेंटेन बना लेते हैं। साइक्लोपेंटेन हो गया, ये हो गया हमारा CHO, तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड अलग से पूरा बोलेंगे क्योंकि यहां पर CHO अलग लगा हुआ है। हम CHO को अल तब बोलेंगे या एल्डिहाइड तब बोलेंगे जब उस कार्बन को भी हम चेन में काउंट कर रहे हैं। अब ये तो पेंटेनल तो ये पूरा हो ही चुका है, हमने इस कार्बन को तो काउंट किया ही नहीं है, इसलिए इसके लिए कार्बल्डिहाइड वर्ड पूरा अलग से यूज कर रहे हैं। साइक्लोपेंटेन ये हो चुका है और सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो ये अगर फर्स्ट नंबर है तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल दोस्तों ये हमारा एक जो हमने पीछे कंपाउंड देखा था उसके जैसा ही है, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है। तो पेंटेनल पहले बनाते हैं, पेंटेनल। पेंटेनल दोस्तों कैसे बनेगा, 5 कार्बन ले लीजिए, 5 कार्बन, जिसमें आखिरी वाले कार्बन को हमको अल वाला बनाना है, एल्डिहाइड लगाना है, और 4 नंबर पर ऑक्सो यानी कि चौथा कार्बन 1 2 3 4,
चौथा कार्बन हमारा कीटोनिक कार्बन होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबरिंग 1 2 3 4 5 पेंटेनल और 4 पे ऑक्सो। बाकी जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे दोस्तों, यहां पे 3, यहां पे जरूरत नहीं है, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 2 और ये यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, डाई सेक, सेक मतलब सेकेंडरी होता है, डाई सेक और क्या लिखा हुआ है, ब्यूटिल कीटोन। डाई सेक ब्यूटिल कीटोन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कीटोन है, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, पर वो ग्रुप कैसा है, सेकेंडरी ब्यूटिल। ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन हो गए, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन से कीटोन का कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि कीटोन ग्रुप पहले आप बना लीजिए। इस तरफ 4 कार्बन को स्ट्रेट में ना लगाएं, लेकिन स्ट्रेट में अगर आपने लगा दिया तो ये एन ब्यूटिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एन ब्यूटिल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन में लगे हुए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको ऐसे लगाएंगे कि ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि कुछ ऐसा लग जाएगा, ऐसे कुछ। और सेम चीज यहां पर भी होगी, ये है हमारा सेकेंडरी कार्बन, तो ये हो जाएगा हमारा डाइसेक ब्यूटिल कीटोन। डाइसेक ब्यूटिल कीटोन, दोनों तरफ हम हाइड्रोजन भर देंगे, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 3, ऐसे यहां पर 3, यहां पर 1, यहां 2 और यहां पर 3। तो ये हो जाएगा हमारा डाइसेक ब्यूटिल कीटोन। डाइसेक ब्यूटिल कीटोन, ये सेकेंडरी वर्ड भी दोस्तों कॉमन नेम में ही आता है। ठीक है, चलो अगला है हमारा 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। याद करेंगे एसिटोफिनॉन हमने कैसे बनाया था, एसिटोफिनॉन बेंजीन रिंग लीजिए और इसमें लगा दीजिए COCH3, ये होता है हमारा एसिटोफिनॉल। ठीक है, और उसमें 4 नंबर पे फ्लोरो है, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6th वाले का स्ट्रक्चर और ये है 5th वाले का स्ट्रक्चर। तो ऐसे हम किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नाम से दोस्तों स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है कि आपको नाम दिया होगा, 4 स्ट्रक्चर दिए होंगे, आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसका सही स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में सबसे पहला प्रिपरेशन हम देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का। दोस्तों हम इसमें 3 हेडिंग में प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि उन मेथड से हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बना सकते हैं। कुछ मेथड्स हम ऐसे पढ़ेंगे जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होंगे, और कुछ मेथड्स हम ऐसे पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऐसे मेथड जिससे हम दोनों को बना सकते हैं, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है, उसका कारण ये है क्योंकि ये रिएक्शंस, ये तीनों ही रिएक्शन हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। यहां मैं आपको फिर से शॉर्ट में बताता हूं, अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो आपको एल्डिहाइड मिलते हैं, उसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल थे वो हमारे एल्डिहाइड देते हैं, और जो 2 डिग्री अल्कोहल थे वो हमारे कीटोन देते हैं। हमें साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है जो हम उसके जो अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेते हैं। दोस्तों एक चार्ट मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम जब ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो पहले बनता है अल्कोहल। हम इन अल्कोहल्स को अगर और फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो हमें मिलते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन, और अगर इन एल्डिहाइड्स कीटोन को हम और फर्दर ऑक्सीडाइज कराएंगे, हम नहीं रुक रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराए जा रहे हैं तो हमें मिलता है यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही पीछे आने पर हमको रिडक्शन कराना होता है, आप रिडक्शन कराते जाएंगे तो आप पीछे आते जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थंब रूल है जो हम हमेशा याद रखेंगे कि हमको अगर ये प्रोसेस करना है तो हमें ऐसे ऑक्सीडाइज और रिडक्शन करना पड़ेगा। इससे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें पहले दोनों प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ही हुआ है, क्योंकि हम दोनों में ही अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, और अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का एक ही तरीका है, उसे ऑक्सीडाइज करा करके। तो ऑक्सीडेशन दोस्तों 2 तरीके से होते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड करा के या तो हाइड्रोजन रिमूव करवा के। ठीक है, तो हमने यहां पर दोस्तों कॉपर का यूज किया था एट 573 केल्विन, और यहां पे भी वही हो रहा था, 1 डिग्री वाले अल्कोहल एल्डिहाइड दे रहे थे और 2 डिग्री वाले अल्कोहल कीटोन दे रहे थे। अगर मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से याद दिलाना चाहूं तो CH3 CH2OH ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, जिसके लिए दोस्तों हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ ऐसे एरो में लिख देते हैं, ऐसे आप
नेसेंट ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। और एरो में आप पीसीसी नामक एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका नाम होता है पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरीडीनियम पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 या KMnO4 का यूज करते हैं तो आप सीधा अल्कोहल से एसिड तक पहुंच जाएंगे, बट हमें इसको रोकना है एल्डिहाइडिक स्टेज में। तो हम इस टाइप के कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड स्टेज तक ही रोकेंगे, उसके आगे लेकर के नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमियम के कुछ हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो हमारे कि ये अल्कोहल को ऑक्साइज करके एल्डिहाइडिक स्टेज तक ही रखेंगे, उनको सीधा एसिड तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो आप सीधा एसिड पे जाके रुकेंगे, ठीक है, जो कि हमें यहां पे नहीं चाहिए। तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये हमारा दे देगा कीटोन, तो सॉरी एल्डिहाइड। तो ये 2 कार्बन का अल्कोहल है तो हमें 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिल जाएगा। वही अगर मैं बात करूंगा सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें भी सेम काम करने पर हमें मिल जाएगा कीटोन। हमें मिलेगा क्या? कीटोन। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड से हमें मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है कीटोन। ये सभी रिएक्शन हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टी में देख रखे हैं, ठीक है। और अल्कोहल की प्रॉपर्टी में हमने डिहाइड्रोजिनेशन भी देखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है, 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो हीटेड कॉपर के साथ अगर लिए जाते हैं 573 केल्विन में तो ये देते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो सेम काम करने पर देते हैं कीटोन, ठीक है। और 3 डिग्री का रिएक्शन यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, पर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि 3 डिग्री अल्कोहल में हमने देखा था कि यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर के क्या हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, और हमें मिला था क्या? हमें मिला था एल्कीन। ये आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि 3 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देते हैं, ये सीधा क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे ये इन दोनों का रिएक्शन हो गया। बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इसका भी रिएक्शन दोस्तों यहां पे नहीं लिखा हुआ है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से फॉलोड बाय जिंक डस्ट से रिएक्शन कराने पर हमें एल्डिहाइड भी मिल सकता है, हमें कीटोन भी मिल सकता है, और हमें दोनों का मिक्सचर भी मिल सकता है, एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर भी मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अब इसका रिएक्शन भी क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि हमने एल्कीन पढ़ते वक्त ये रिएक्शन भी देखा है। मैं आपको याद दिला दूं, हम एल्कीन बनाते थे, लेट्स से आप अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं जो कि आपका एल्कीन का पहला मेंबर होता है इथीन, आप इसमें ओजोन ऐड कराते थे और हमें मिलता था CH2O CH2, और यहां पे भी दोनों जगह O आ जाता था। इसको हम दोस्तों ओजोनाइट कहते थे, जो कि हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता था। जिंक के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा, और दोस्तों आपको जिंक वाटर के प्रेजेंस में मिलने वाला है दो मॉलिक्यूल किसके? एल्डिहाइड के, HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर यू कह लीजिए मीथेनल। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोस्तों हमने किस प्रकार का एल्कीन लिया है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कीटोन बनेगा कि एल्डिहाइड बनेगा कि दोनों का मिक्सचर बनेगा। अभी जैसे आपने देखा कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है वो सिंगल कार्बन थे, तो दोनों ने एल्डिहाइड बनाया। अगर यहाँ पे ब्रांच वाले कार्बन होते तो आपको कीटोन भी मिलता। एक एग्जांपल वो भी देखते हैं। हमने यहाँ पर एक तरफ ये ले लिया और दूसरी तरफ ये ले लिया दोस्तों, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर सेम काम करवाऊं, ओजोनोलिसिस करवाएं अगर अपन यहाँ पर भी, तो यहाँ क्या होने वाला है दोस्तों? सेम काम होगा O3 के साथ। सबसे पहले ओजोनाइट बनेगा, ये वाला कंपाउंड, जिसमें अपन इसको कुछ नहीं करेंगे। यहां हो जाएगा आपका ओजोनाइट CH2, और यहां पर हो जाएगा O, और ये हो जाएगा O, और यहां पर एक CH3 पहले से ही है। फिर ये ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, और आपको मिलेगा एक HCHO इधर से राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से आपको मिलने वाला है प्रोपेनॉन, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने एल्कीन जैसा लिया उसके हिसाब से हमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिले। ऊपर दोनों तरफ स्ट्रेट चेन था तो हमें दोनों ही एल्डिहाइड मिले। यहां पर एक तरफ ब्रांच है, एक तरफ स्ट्रेट चेन है, तो हमें क्या मिला है? एक तरफ एल्डिहाइड, एक तरफ कीटोन। और अगर हमने ऐसा कुछ कंपाउंड लिया जहां पर दोनों तरफ ही क्या है? ब्रांच है, तो यहां से दोस्तों हमें दोनों ही कीटोन मिलने वाले हैं। यानी कि हमें मिलने वाला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ
प्रोपेनॉन। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन कि एल्कीन हमारा कैसा है, हमें दोनों एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, दोनों कीटोन भी मिल सकते हैं और एल्डिहाइड कीटोन का मिश्रण भी मिल सकता है। तो ये दोस्तों हमारा होता है ओजोनलिसिस। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, जैसे कि हम जानते हैं एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के पश्चात प्राप्त उत्पाद जो कि ओजोनाइड होता है कि जिंक धूल यानी कि जिंक डस्ट व जल के साथ अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण, या तो दोनों एल्डिहाइड या तो दोनों कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो एल्कीन के उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है कि एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही रिएक्शन हमारे पड़े हुए थे, इसलिए इस पीडीएफ में उन रिएक्शन का जिक्र नहीं है। उसके अलावा इस रिएक्शन को भी आपको रिएक्शन नहीं दिखेगा इस मेथड का भी, क्योंकि ये भी हमने अल्काइन से भी प्रिपरेशन पढ़ा हुआ है। मैं आपको ये भी याद दिलाता हूं, अल्काइन में दोस्तों हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक इथाइन लेते थे, उसका हम कराते थे हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन कराते थे, हाइड्रेशन कराते थे, जिससे होता क्या था दोस्तों, एक में H जाता था, दूसरे में OH जाएगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड से वो हो जाएगी डबल बॉन्ड, एक में चला गया OH और दूसरे में चला गया H, कुछ ऐसा हमारा स्टेप हुआ। ठीक है, फिर यहां पे दोस्तों होता था टॉटोमेराइजेशन, एक तरह का आइसोमेरिज्म था, टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेज के बाद होता क्या था टॉटोमेराइजेशन में, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी और ये H इधर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गई तो ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और यहां पे H है, ये आपका CHO हो गया और यहां हो गया आपका CH3। तो ये बन गया दोस्तों इथेनॉल, ये बन गया इथेनॉल। अगर सेम काम मैं प्रोपाइन के साथ करता हूं, प्रोपाइन ये तो इथाइन है, थर्ड मेंबर यानी कि 3 मेंबर का जो अल्काइन है जिसको हम प्रोपाइन बोलते हैं, उसमें अगर मैं सेम काम करूंगा तो दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं। ये हो गया हमारा प्रोपाइन, हम इसमें वाटर ऐड करा देते हैं। ठीक है, यहां तो दोस्तों ये सिमेट्रिकल था तो कहीं पे भी OH कहीं पे भी H लग गया, बट यहां पे हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगाना पड़ेगा, इधर जाएगा H इधर जाएगा OH, तो कुछ ऐसा होने वाला है CH3COH और यहां पे आने वाला है CH2 और ये ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगी कम होकर के डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर भी सेम जैसे यहां हुआ था वही चीज यहां पर भी होगी, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, H यहां चला जाएगा, टॉटोमेराइजेशन होगा, टॉटोमेराइजेशन होगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला, ध्यान से देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 जो कि होता है हमारा एक कीटोन जिसका नाम है प्रोपेनॉन। तो आपने देखा दोस्तों अल्काइन के टाइप पे डिपेंड करेगा कि आपको एल्डिहाइड मिल रहा है या कीटोन मिल रहा है। हमने यहाँ पे इथाइन लिया था तो हमें एल्डिहाइड मिला, हमने प्रोपाइन लिया था तो हमें कीटोन मिला। तो ये प्रोसेस भी हमने अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी में देखा हुआ है, अल्काइन की रासायनिक गुणों में इस रिएक्शन को हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इथाइन थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो हम कैटलिस्ट का यूज करके वाटर का एडिशन कराते हैं, डायरेक्टली वाटर ऐड नहीं हो पाता इनमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे मेथड देखते हैं जिससे हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। मैंने आपको कहा कि हम प्रिपरेशन को, इनकी संरचनाओं को 3 तरीके से देखेंगे। एक ऐसे मेथड्स जिसमें हम दोनों को बना सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि हम अल्कोहल की मदद से ऑक्सीडेशन से दोनों बना पा रहे थे, हम अल्कोहल का ही डिहाइड्रोजनेशन करवा कर भी दोनों बना रहे थे, एल्कीन के ओजोनोलिसिस से भी हमने दोनों बनाए और अल्काइन के हाइड्रेशन से भी हमने दोनों को बनाया। अब हम कुछ ऐसे मेथड देखने वाले जिससे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं, हम इन मेथड से कीटोन की संरचना नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें पहला मेथड है हमारा, नेम रिएक्शन है दोस्तों, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन नाम है इसका, और हम ले रहे हैं एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड की मदद से दोस्तों रिडक्शन कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको जो एक चार्ट दिखाया था उसकी मदद से अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एसिल क्लोराइड एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को रिड्यूस करके आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे वही किया है दोस्तों, हमने अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव यानी कि एसिल क्लोराइड की मदद से उसको रिड्यूस करके हमने बनाया है एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमने लिया है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन पे COCl लग जाए तो उसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये रोजनमंड रिएक्शन की पहचान है
उसका कैटलिस्ट, हम दोस्तों जितने भी नेम रिएक्शन देखेंगे उनकी पहचान उनके कैटलिस्ट से ही होती है। तो आप एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस चार्ट में आप अलग अलग नेम रिएक्शन के सारे कैटलिस्ट साथ में लिखें ताकि आपको देख करके याद आ जाए कि ये कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम H2 और PDBaSO4 लेते हैं और हमारा रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हुआ जिससे हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। इस मेथड से कीटोन नहीं बनाया जा सकता। कीटोन इस चीज से बनाया जा सकता है बट इस मेथड से नहीं। हम देखेंगे कि कीटोन को भी हम एसिड क्लोराइड से बनाएंगे बट मेथड थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, दूसरा है नाइट्राइल या एस्टर। नाइट्राइल हमारे CN वाले को हम नाइट्राइल बोलते हैं और एस्टर दोस्तों अगेन जैसे एसिल क्लोराइड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव था वैसे ही एस्टर भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही होता है और इसको भी दोस्तों हम रेड्यूस ही करेंगे क्योंकि नाइट्राइल और एस्टर ये भी हमारे आगे के वाले कंपाउंड्स हैं, इनको भी रेड्यूस करके ही हमें एल्डिहाइड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नाइट्राइल्स आर रेड्यूस्ड, आप देखेंगे नाइट्राइल को हम रेड्यूस कर रहे हैं विथ स्टैनस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड होता है हमारा SnCl2 की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये है दोस्तों हमारा रिएजेंट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। पहले हमें मिलेगा ये एक कंपाउंड जिसको हम इमीन कहते हैं, इसको हम इमीन कहते हैं, इसके हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जितने कार्बन का हम यहाँ पर नाइट्राइल लेंगे उतने ही कार्बन का हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिलने वाला है। अगेन दोस्तों एक नेम रिएक्शन आ गया स्टीफन रिएक्शन। तो पहला हमने देखा रोजनमंड रिएक्शन, ये भी एक तरह का नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे हो जाएंगे हमारा स्टीफन रिएक्शन। रोजनमंड की पहचान है BaSO4 PD हमारे रोजनमंड की पहचान है और स्टीफन की पहचान दोस्तों क्या है SnCl2 HCl इसकी पहचान है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं दोस्तों। नाइट्राइल और एस्टर को हम एक और तरीके से रेड्यूस कर सकते हैं। एक डाइबल H नाम का रेड्यूसिंग एजेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है डाई ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटिल बोलना चाहिए, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये होता है हमारा डाइबल H। इसमें भी दोस्तों पहले अपन डाइबल H यूज करके इमीन बनाएंगे और हाइड्रोलिसिस करके हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। दोनों का रिएक्शन दोस्तों सेम है, नाइट्राइल के साथ भी ऐसा ही होगा और एस्टर के साथ भी हम सेम काम करेंगे। डाइबल H की मदद से पहले हम उसे इमीन में कन्वर्ट करेंगे, IMINE इमीन बनाएंगे और इमीन के बाद हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एल्डिहाइड मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे दो नेम रिएक्शन हो गए और इन दोनों से ही हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और मेथड देखते हैं। ये है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला, यानी कि इससे हमें बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ले रहे हैं मिथिल बेंजीन। ये है मिथिल बेंजीन, मतलब दोस्तों टोल्यूइन होता है। मिथिल बेंजीन का दोस्तों हमने क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इसे हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड की मदद से ये दोस्तों इसका नाम लिखा हुआ है। क्रोमिल क्लोराइड की मदद से हम इसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन है, हमें पता है हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम एल्डिहाइड तक पहुंच सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड की मदद से और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये भी दोस्तों एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो ये तीसरा नेम रिएक्शन हो गया। एक था हमारा रोजनमंड, दूसरा हो गया स्टीफन और तीसरा हो गया इटार्ड। दोस्तों इटार्ड की पहचान है CrO2Cl2। सभी को दोस्तों आप उसके रिएजेंट से पहचानेंगे। रोजनमंड का मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, रोजनमंड के लिए दोस्तों हमारा पहचान क्या है, पैलेडियम BaSO4। ठीक है, स्टीफन के लिए दोस्तों पहचान क्या है, स्टीफन के लिए पहचान है हमारी SnCl2 HCl के प्रेजेंस में, या फिर आप डाइबल H से याद रखेंगे तो आप उसकी मदद से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड की पहचान क्या है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 ऑक्सीडाइज कराएंगे दोस्तों। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, बाकी ऊपर के दोनों रिडक्शन थे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड लिए इसलिए उनको रेड्यूस कर रहे हैं, यहां हमने हाइड्रोकार्बन लिया है इसलिए उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। ठीक है, ये फर्क है इन तीनों रिएक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी दोस्तों हमारा ये एल्डिहाइड वाला ही रिएक्शन है। यहां पर भी सेम चीज हो रही है, मिथिल कीटोन लिया हमने, मिथिल बेंजीन लिया है यानी कि टोल्यूइन लिया है, बस हमने अपना रिएजेंट चेंज कर दिया है। ठीक है, हमने यहां पे क्या लिया है दोस्तों, हमने लिया है क्रोमिक ऑक्साइड हमने लिया है यहां पे इन एसिटिक एनहाइड्राइड।
क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, चीज वही होने वाली है, हमें लास्ट में बेंजल्डिहाइड ही मिलने वाला है, ठीक है। और लास्ट एक नेम रिएक्शन हमारा और है जिसमें हम बोल रहे हैं साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। पहले हैलोजिनेशन करवाए और फिर दोस्तों हमने उसको ये हाइड्रोलिसिस करवा करके बेंजल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हो गए जिससे हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड लीजिए या फिर CrO3 लीजिए या फिर क्लोरीन और वाटर की मदद से हमें सभी रिएक्शन में दोस्तों अल्टीमेटली क्या मिलने वाला आपने देखा, चारों रिएक्शन में हमें बेंजल्डिहाइड ही मिल रहा है। इसमें भी बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी बेंजल्डिहाइड है, यहां भी दोस्तों हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड ही बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों मेथड आप याद रखेंगे, क्रोमिल क्लोराइड के, फिर क्रोमिक ऑक्साइड के, और ये हमारा साइड चेन हैलोजिनेशन करवाने के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलिए, एक लास्ट ये जो गटरमैन, जो मैं आपको एक नेम रिएक्शन बोल रहा था वो ये है गटरमैन कॉच रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन ले रहे हैं डायरेक्टली, ना कि टॉलुइन। इसके पहले हम सारे रिएक्शन में टॉलुइन ले रहे थे, इसमें हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, बेंजीन ले रहे हैं। और गटरमैन कॉच इस रिएक्शन का नाम है। हम लेते क्या है इसमें साथ में, COHCl। COHCl दोस्तों हम यहाँ पे साथ में क्यों ले रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हम एक्चुअली में यहाँ पे यूज करते हैं HCOCl यानी कि फॉर्मिल क्लोराइड, इसका नाम होता है फॉर्मिल क्लोराइड। बट ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको वहीं पे बनाया जाता है। CO और HCl लेके हम इसे यहीं पर बनाते हैं और तुरंत वहीं पे रिएक्ट करवाते हैं। When benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous AlCl3 और cuprous chloride, it give benzaldehyde और substituted benzaldehyde। Substituted benzaldehyde का मतलब ये है कि अगर आप टॉलुइन लिए होते तो भी आपको यहाँ पे टॉलुइन लगा हुआ मिलता। Substituted benzaldehyde इसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ये रिएक्शन कर सकते हैं, गटरमैन कॉच रिएक्शन, ठीक है। तो रोजनमंड एक हो गया दोस्तों, एक हो गया स्टीफन, तीसरा हो गया हमारा इटार्ड और चौथा हो गया हमारा गटरमैन कॉच रिएक्शन। ये चारों ही नेम रिएक्शन दोस्तों किसके लिए है, ओनली एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए। एक में हम जो सबसे पहला हमने पढ़ा था रोजनमंड, उसमें हमने पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लिया था। दूसरा जो हमने देखा था स्टीफन, उसमें अपन ने लिया था स्टैनस क्लोराइड प्लस HCl, या फिर आप यूज कर सकते हैं उसमें डाइबल H, तो वो हमारा था स्टीफन रिएक्शन। तीसरा इटार्ड के लिए हमने क्रोमिल क्लोराइड लिया था, और चौथा गटरमैन कॉच रिएक्शन हो रहा है, इसकी पहचान है दोस्तों फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। फॉर्मिल क्लोराइड की मदद से हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे तुरंत याद नहीं होने वाले, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे रिएक्शन है कैसे याद होंगे, तो आपको हर एक यूनिट का ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक को पढ़ने का इससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता कि आप हर एक चैप्टर का, हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक पेज बनाइए, एक चार्ट बनाइए जिसको आप डेली रिवाइज करिए, क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन को दोस्तों हमें बार बार रिवाइज करना होगा। और एक बार अगर आप दोस्तों रिवाइज करते जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रिएक्शन बैठते जाएंगे, फिर आप क्वेश्चंस ट्राई करिए और वो रिएक्शन को रिकॉल करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ही सही, शुरू में हो सकता है आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा, पर अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे, कई बार देख करके आप सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको याद होने चालू हो जाएंगे रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन दोस्तों बनते हैं ऑर्गेनिक के, तो बहुत आपको मजा आएगा कि ये रिएक्शंस के आप प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, आप अपने उस रिएक्शन को क्लिक कर पा रहे हैं कि वो रिएक्शन कौन सा था, ठीक है। तो उसके रिएजेंट की मदद से हम रिएक्शन को याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऐसे मेथड्स देखते हैं जिससे सिर्फ कीटोन बनाए जाते हैं। अभी हमने देखा ऐसे मेथड जिससे सिर्फ हम एल्डिहाइड बना रहे थे, अब ऐसे मेथड जिससे हम कीटोन भी बनाएंगे दोस्तों। तो पहला मेथड है उसमें एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड दोस्तों वहां भी हमारा पहला मेथड था जिसमें हमने रोजनमंड पढ़ा था। यहां भी मैंने आपको वहां कहा था कि एसिल क्लोराइड से हम कीटोन भी बना सकते हैं, तरीका अलग होगा, ठीक है। वहां हमने रोजनमंड में जो है पैलेडियम BaSO4 की मदद से बनाया था। यहां पे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से कैडमियम क्लोराइड के साथ मिलकर के डाई अल्किल कैडमियम बनाने वाले हैं। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही होने वाला है कि हम डाई अल्किल कैडमियम बनाएंगे, फिर यही डाई अल्किल कैडमियम आपके एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब ध्यान देंगे क्या हो रहा है, यहां पर डाई अल्किल कैडमियम का अल्किल ग्रुप एक आने वाला है, वहां से अल्किल ग्रुप, और दूसरा अल्किल ग्रुप आएगा आपके एसिल क्लोराइड से। आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ एक एक अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तभी तो हम इसे कीटोन कह रहे हैं। तो एक अल्किल ग्रुप आ रहा है आपके एसिड क्लोराइड से
और दूसरा अल्किल ग्रुप आ रहा है आपके डाई अल्किल कैडमियम से, जिसको आपने बनाया है अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कैडमियम क्लोराइड आपको दे रहा है डाई अल्किल कैडमियम। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि रिएक्शन के बाद आपको कैडमियम क्लोराइड फिर से मिल गया है। आप यही कैडमियम क्लोराइड को फिर से यूज करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से फिर से डाई अल्किल कैडमियम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड हो गया एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाने का। ठीक है, दूसरा मेथड है नाइट्राइल से। वहां पे भी दोस्तों हमने दूसरा मेथड नाइट्राइल और एस्टर दोनों के साथ देखा था, जिसका नाम था स्टीफन। यहां पे भी दोस्तों हम नाइट्राइल से बनाएंगे, पर कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। ये हमारा नाइट्राइल है। अब दोस्तों नाइट्राइल में पहले से एक कार्बन एक तरफ लगा हुआ है, हमको अगर दूसरा कार्बन चाहिए तो हम यहां फिर से ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद लेने वाले हैं और ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से एक अल्किल ग्रुप आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कीटोन में यही प्रॉब्लम है कि कीटोन में सिर्फ H नहीं लगाना है। एक्चुअली हमें वहां पर एल्डिहाइड होता तो हम H लगा देते तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता था, बट यहां पे हमें एक कार्बन भी चाहिए। वो एक्स्ट्रा कार्बन दोस्तों कहां से आता है, जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। ठीक है, चलिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोस्तों यहां पर हमारा जो रिएक्शन होने वाला है, यहां पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको डबल बॉन्ड बना देगा। उससे होगा क्या, हमारा C6H5 MgBr में ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आकर के इस पॉजिटिव में अटैक करेगा। तो आप देख पा रहे हैं अगले स्टेप में कार्बन पे ये फिनिल ग्रुप आ गया है और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे ये MgBr आकर के अटैच हो गया है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये पूरा हटने वाला है, यहां पे लग जाएगा O और हमारा कीटोन रेडी हो जाएगा। इसका नाम है 1 फिनिल प्रोपेनॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ओनली कीटोन का मेथड हुआ। ठीक है, ओनली कीटोन के दोस्तों एक मेथड हम और देखेंगे, जो कि हमारा हम पढ़ा हुआ मेथड है। ये हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट का एसिलेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा बेंजीन और यहां हमने लिया है एक और बार हमारा एसिड क्लोराइड लिया हमने। आप उसकी जगह एरिल भी ले सकते हैं, यहां पे आप अल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है, इतना ग्रुप जो है ये ऐड होने वाला है हमारे बेंजीन रिंग में, और इसी को दोस्तों हम कहते हैं एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब होता है RCO या फिर ArCO का ऐड हो जाना हमारे बेंजीन रिंग में, ये कहलाता है एसिलेशन। ठीक है, तो ऐसे हम हमारा कीटोन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। तो ये दोस्तों हमारे सारे मेथड हुए ओनली कीटोन बनाने के। तो ओनली कीटोन बनाने के लिए हमने 3 मेथड देखे, ओनली एल्डिहाइड बनाने के लिए हमने 4 मेथड देखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके पास अल्कोहल है, हेक्सेन 1 ऑल है और आपको बनाना है हेक्सेनल। दोस्तों ये तो एल्डिहाइड बनाने का मेथड हो गया, किससे, अल्कोहल से, जो हमने देखा हुआ है। तो क्या करते हैं आप याद करेंगे, हमने PCC यूज किया था दोस्तों, याद करेंगे PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज किया था, उससे हम एल्डिहाइड स्टेज पे अपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो यहां पे PCC यूज कर लेंगे। दूसरा देखेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन। दोस्तों ये अगेन हमारा वही चीज हो रही है, हमको अल्कोहल को कीटोन बनाना है दोस्तों। अल्कोहल को कीटोन, जैसे हमने पीछे एल्डिहाइड को कीटोन बनाया है, वैसे यहाँ पे अल्कोहल को कीटोन बनाने के लिए भी दोस्तों सेम प्रोसेस करेंगे। सेम हमारा जो है PCC से भी काम हो सकता है, तो PCC लेकर के हम इसको, क्योंकि दोस्तों देखिए ये हेक्सेन 1 ऑल एक 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और हेक्सेनॉल जो है ये हमारा एक तरह का 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल से वैसे भी हमारा कीटोन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पैराफ्लोरोटोल्यूइन होता क्या है, पहले वो बनाते हैं। तो दोस्तों पैरा आपको याद होगा, बेंजीन में हम पैरा, ऑर्थो और मेटा का यूज करते थे, जिसमें पैरा का मतलब होता था ऑपोजिट पोजीशन। तो ये अगर आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, अच्छा टोल्यूइन है पहले वो, ये अगर ये टोल्यूइन है आपका, तो यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है हमें। ठीक है, तो आप याद करेंगे हमने ऐसे वाले बहुत सारे मेथड देखे हैं जिसमें मिथिल बेंजीन को हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, हमें फ्लोरीन को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे मेथड है दोस्तों। अभी मैं आपको एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड के मेथड जब मैं बता रहा था, तो हमने वहां पे देखे थे कि ये सभी मेथड से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं टोल्यूइन से। हमारा पहला मेथड जो था वो ये वाला मेथड था, जिसमें हम इटार्ड यूज किए थे, ये पीछे वाला मेथड। इटार्ड की मदद से भी हमने क्रोमिल क्लोराइड लेकर के दोस्तों यही काम किया था, टोल्यूइन को लिया हमने और बेंजल्डिहाइड बन गया। तो आप या तो क्रोमिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा सेकेंड मेथड है CrO3 वाला, या फिर थर्ड मेथड ये वाला है, या फिर गटरमैन कॉच रिएक्शन,
हम इन चारों में से कोई भी रिएक्शन को लेकर के अपने टॉल्यूइन की, इससे तो नहीं होगा बट इसके अलावा हम बाकी 3 मेथड से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उसमें और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, क्रोमिल क्लोराइड ले सकते हैं अपन, CrO2Cl2, CrO2Cl2। इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल, दोस्तों इथेन नाइट्राइल याद करेंगे, नाइट्राइल और एस्टर से हमने देखा था डाइबल H यूज कर सकते हैं या फिर स्टैनस क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। तो SnHCl से बनाया जा सकता है, SnCl2 प्लस HCl, या फिर डाइबल H। हम इन दोनों में से कोई भी मेथड को यूज करके इस इथेनॉल को बना सकते हैं। अगला है एलिल अल्कोहल टू प्रोपिनल। एलिल अल्कोहल से प्रोपिनल बनाना, दोस्तों प्रोपिनल मतलब ये डबल बॉन्ड वाला की बात हो रही है, डबल बॉन्ड आ रही है, इन आ रहा है क्योंकि तो डबल बॉन्ड आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हम अगेन अपना पहले एलिल अल्कोहल बनाते हैं। एलिल अल्कोहल का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद करेंगे, एलिल विनिल ये हमने पढ़ा हुआ है। एलिल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर हमारा जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है, अगर डायरेक्टली OH डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा होता है तो उसको अपन विनिल अल्कोहल बोलते हैं। एलिल का मतलब क्या होता है, एलिल कार्बन कौन होता है, वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड से अटैच हो, यानी कि कुछ इस टाइप का। तो ये आपका ऑलरेडी एलिल अल्कोहल का नाम क्या है, अगर मैं IUPAC नेम देखूं तो प्रोपेन, प्रोप 1 2 3, प्रोप 2 in 1 अल, तो ये होता ही है दोस्तों। ठीक है, प्रोप 2 in 1 अल ये होता ही है। हमें क्या करना है, इसको प्रोपिनल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सीधा ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, आपको ये अल्कोहल जो है 1 डिग्री वाला अल्कोहल क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। तो अगेन हम अभी पीछे देखे थे कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, PCC यूज करके, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करिए और आप इसको एल्डिहाइड स्टेज तक रोक देंगे। ठीक है, और लास्ट ब्यूटुइन, दोस्तों ये एल्कीन है, इससे हमें इथेनॉल बनाना, याद करेंगे ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ब्यूटुइन दोस्तों कुछ ऐसा होता है, आप ओजोनोलिसिस करवाइए, यहां से टूटेगा, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन मिलेगा और हमें क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के। ठीक है, तो ऐसे हम इन 6 के रिएजेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ MCQs दोस्तों देख करके हम आज की क्लास एंड करते हैं। तो ये हमारा पहला MCQ आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन, दोस्तों ये हाइड्रेशन की बात हो रही है। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन अकर्स इन एसिडिक मीडियम, याद करेंगे H2SO4 HgSO4 हम दोनों लेते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, वही टॉटोमेरिज्म वाला रिएक्शन है, पहले पानी ऐड होता है अल्काइन में, फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म, हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट 1 आइन। दोस्तों ब्यूट 1 आइन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, ये आपका हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। ठीक है, अब जब यहां पर ये एक H है, यहां पर H की जरूरत नहीं है, यहां पर 2 और यहां पर 3। अब दोस्तों जब यहां पे पानी ऐड होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला, ध्यान देंगे, यहां पे जाएगा आपका H, तो ये हो जाएगा CH2 और यहां आपका आएगा OH और ये ट्रिपल बॉन्ड से हट के हो जाएगी डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड यहां आती है और ये H यहां आता है, यानी कि दोस्तों ये बनने वाला है ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेन 2 ओन दोस्तों यहाँ पे कौन सा, ये तो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड प्लस ये दोनों नहीं बनेंगे दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये है हमारा ब्यूटेन 2, ये अच्छा ये तो एसिड है, ये तो एसिड है। ठीक है, ये आपका है दोस्तों ब्यूटेन 2 ओन, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ब्यूटेन 2 ओन बन जाएगा हमारा रिएक्शन में। अगर हम ब्यूट 2 आइन लेते हैं, सॉरी ब्यूट 1 आइन लेते हैं, तो उसका हाइड्रेशन फॉलोड बाय टॉटोमेराइजेशन हमें मिल जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला रिएक्शन, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, अगेन दोस्तों सेम वही रिएक्शन है हमारा, H2SO4 HgSO4 की मदद से हम हाइड्रेशन करवाते हैं और यहां हमने लिया है प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन के साथ दोस्तों याद करेंगे प्रोपेनॉन बना था, प्रोपाइन के साथ क्या बना था, प्रोपेनॉन बना था, और आइसोमेराइजेशन का मतलब वही टॉटोमेराइजेशन है, प्रोपेनॉन दोस्तों बना भी है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द अबव रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। ए का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, ए दोस्तों क्या होता है याद करेंगे, हमारा ए क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होती है और ओल भी होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा CH वहां पे जो है CH3, इसको तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहां पे बीच वाले में आ जाएगा OH और ये ट्रिपल बॉन्ड हट करके डबल बॉन्ड हो जाएगी और वहां पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, यही चीज होती थी। फिर टॉटोमेरिज्म होने के बाद H आपका
यहां और डबल बॉन्ड इधर आता था, ठीक है दोस्तों। हम इस अल्कोहल की बात करें, ये हमारा ए है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, प्रॉप में 2 में ऑल है, 1 पे इन है, प्रॉप में 1 इन 2 ऑल, प्रॉप 1 इन 2 ऑल ये है, ये भी है, बट उस ऊपर मेटामेरिज्म लिखा हुआ है, नीचे टॉटोमेरिज्म है। तो दोस्तों फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा प्रॉप 1 इन 2 ऑल एंड टॉटोमेरिज्म हो रहा है इस रिएक्शन में दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे हम अपना प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 भी आप दोस्तों ले सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल आपको बताना है, अब 2 ऑप्शन तो बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज है, ठीक है। ब्यूटेन 1 ऑल एक 1 डिग्री अल्कोहल है जो कि एल्डिहाइड देते हैं, पर हमें तो कीटोन चाहिए, हमें तो कीटोन चाहिए। ब्यूटेन 2 ऑल एक 2 डिग्री अल्कोहल है जो कि कीटोन दे देगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। एल्डिहाइड बनाएंगे अल्कोहल की मदद से, तो 2 डिग्री एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का हम। बेंजोफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बेंजोफिनॉन डैश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बेंजोफिनॉन दोस्तों पहले होता क्या है, पहले ये समझते हैं। बेंजोफिनॉन का मतलब है कि दोनों तरफ अल्किल ग्रुप, दोनों तरफ एरिल ग्रुप है और बीच में आपका कीटोन है, इसे हम दोस्तों बेंजोफिनॉन कहते हैं। जहां पे आप एक तरफ फिनॉन बोल लीजिए और एक तरफ आपका बेंजिन रिंग है, इसलिए इसका नाम बोला जा रहा है बेंजोफिनॉन। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, हम कौन कौन से मेथड से बेंजोफिनॉन बना सकते हैं। तो पहला दोस्तों बोल रहा है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन एंड AlCl3। ये तो दोस्तों फिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो गया। AlCl3 देख के आपको समझना है कि ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, ध्यान देंगे। बेंजोइल क्लोराइड होता है आपका कुछ COCl, ठीक है, और आप ले रहे हैं बेंजीन। तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में दोस्तों एसिलेशन होता है। एसिलेशन का मतलब ये जा करके यहां जुड़ने वाला है, और यही तो दोस्तों बेंजोफिनॉन होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन तो दे सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अगेन बेंजोइल क्लोराइड लिया है, बट अब लिया है डाइफिनिल कैडमियम। दोस्तों ये हमारे ओनली कीटोन का रिएक्शन है, याद करेंगे। डाइफिनिल कैडमियम यानी कि आप एक तरफ ले रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड यानी कि यही वाला कंपाउंड C6H5COCl, और एक तरफ ले रहे हैं डाइफिनिल कैडमियम यानी कि C6H5 का ट्वाइस एंड कैडमियम। दोस्तों याद करेंगे जब कीटोन ओनली कीटोन इनसे बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक अल्किल ग्रुप यहां का आता है और दूसरा अल्किल ग्रुप यहां का आता है। दोस्तों अगेन यही स्ट्रक्चर बनने वाला है, यानी कि हम सेकेंड मेथड से भी बेंजोफिनॉन बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। अभी अगेन हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया है, पर अब साथ में लिया है फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनिल ग्रुप आकर के अटैच होता है दोस्तों, याद करेंगे। पर ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है, पर दोस्तों ये हमारा जो रिएक्शन है इससे ये नाइट्राइल में होता है दोस्तों। हमने इसका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड RMgX होता है, बट ये इसके साथ नहीं बनेगा दोस्तों, ये होगा हमारा नाइट्राइल होता तो शायद ये बन सकता था, तो थर्ड मेथड नहीं होगा। बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ZnCl2 ऐसा कोई मेथड हमने कीटोन बनाने के लिए नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आज की क्लास में हमने प्रिपरेशन की बात करी है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के प्रिपरेशन हमारे हो गए हैं। साथ में हमने दोनों का नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की, और हमने बात की कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इतना दोस्तों हमने आज के लेक्चर में देखा है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में दोस्तों हम इनकी फिजिकल और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की। फिर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की और उनके प्रॉपर्टीज की, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।